नमस्कार मित्रों, एग्जाम दृष्टि विथ एके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक को पढ़ेंगे। कारक जो है, कारक से आपसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं और कारक जो है अगर आप समझ गए तो आप जो है तत्पुरुष समास उसको आसानी से कर लेंगे। अब आइए हम लोग पहले देखते हैं कि कारक किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि संज्ञा किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम होते हैं और क्रिया होती है, कर्म भी होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध प्रदर्शित करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने कहा, यहाँ राम क्या है? संज्ञा है, कहना क्रिया है और बीच में जो जोड़ रहा है यह ने, यही क्या है? कारक है। यह आपका कारक है। अब यहाँ आप देखते हैं परिभाषा। वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ देखिए, राम, रावण और बाण का संबंध मारना क्रिया से है, इससे जोड़ रहे हैं, यही जो है कारक है। कारक कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए कर्ता, हाँ, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। यही आपके 8 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन्हें पहचानने के लिए विशेष चिन्ह होते हैं। अब जो चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति कहा जाता है। हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो है कारक के कौन कौन से चिन्ह होते हैं। देखिए, कर्ता का क्या होता है? ने। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा, से सहायता, जहाँ सहायता ली जाए और से शब्द आए वहाँ कर्ण होगा। संप्रदान का के लिए या को, अपादान का से अलगाव होना, संबंध का काके की रा रे री, अधिकरण का में पै पर और संबोधन का हे अरे भो। यहाँ पे एक चीज़ हम पीछे आप देखेंगे तो यहाँ अधिकरण के बाद आप देखेंगे एक संबोधन, हम यहाँ थोड़ा सा लिखना भूल गए थे, संबोधन। ये 8 कारक आपके हैं। तो जैसे हम देखते हैं कर्ता का ने है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे राम, जैसे राम ने कहा, राम ने कहा, यहाँ ने शब्द आया, ये कौन सा हो गया? कर्ता। अब जैसे कर्म का देखते हैं, कर्म का देखते हैं, कर्म का क्या है? को। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यहाँ ने हो गया कर्ता, को हो गया किसके लिए? कर्म। अगर यहाँ ले लिया जाए बाण से मारा, बाण की सहायता से मारा, तो से यहाँ क्या है? सहायता अर्थ है, ये क्या हो जाएगा? करण। बालक को डंडे से मारा, डंडे से मारा, डंडे की सहायता ली गई। अब अगला क्या है? संप्रदान। संप्रदान का कहे के लिए, राम के लिए चाय बनाओ,
राम के लिए चाय बनाओ, उसके लिए कपड़े खरीदो। तो के लिए क्या है? संप्रदान। अपादान का क्या होता है? अपादान का होता है से उसका भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है किससे? पेड़ से। तो कौन सा हो गया? अपादान। अब जैसे संबंध का देखते हैं, संबंध का क्या चिन्ह है? का के की रा रे री ना ने नी। जैसे राम की गाय, राम की गाय, यहाँ की क्या है? संबंध बता रहा है। तो संबंध, हाँ, मोहन की गाय, मोहन का घर, तो ये कौन सा होगा? ये संबंध होगा। अब अधिकरण में देखते हैं, अधिकरण का क्या होता है? में चिन्ह होता है, में पर। जैसे वह छत पर है, वह छत पर है, हाँ। घर में कौन है? में है, तो कौन सा है? ये अधिकरण है, हाँ। छत पर घर में, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये अधिकरण के चिन्ह हैं। जैसे अब आगे देखते हैं, संबोधन का होता है, हे, अरे, भो। हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे, मैं तो गिर गया। ये सब किसके हैं? संबोधन के हैं। इस प्रकार देखते हैं कि ये 8 कारक के 8 विभक्ति चिन्ह हैं। कर्ता का, पहले कर्ता का के ने है, कर्म का को है, कर्ण का से सहायतार्थ, संप्रदान का के लिए, अपादान का से जुदाई अलगाव, संबंध का काके की रारे री, और संबंध अधिकरण का में पै पर, और संबोधन का हे अरे भो। ये इस प्रकार से देखते हैं कि ये अगर आप जैसे समास में देखेंगे तो समास में भी इसकी जो है भूमिका है। जैसे तत्पुरुष में जो है, जो 6 जो है चिन्ह आते हैं, 6 चिन्ह आते हैं, कर्ता का नहीं आता और संबोधन का नहीं आता, बाकी 6 विभक्तियों के चिन्ह आते हैं। तो वो आप उससे जो है तत्पुरुष समास आसानी से समझ सकते हैं। अब फिर से अगर हम देखते हैं कि कारक किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है, उसको क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। आपके कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 विभक्तियों के चिन्ह हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, हाँ। इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे आप अन्य जो है टॉपिक में भी आपकी मदद मिलती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हिंदी के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे जो है हम नए वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।